नमस्कार दोस्तों, क्राइम की कहानी में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं संदीप कुमार। इस दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके साथ जुर्म ना हुआ हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हम प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन इसी दुनिया में हजारों लाखों ऐसे इंसिडेंट हैं कि जो प्यार का दम भरते हैं, दावा करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं और दूसरों की जान लेने में जरा भी नहीं झिझकते। चाहे इसमें गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, शादी से पहले के रिश्ते हों या शादी के बाद के रिश्ते हों। वे यह नहीं सोचते कि जिस प्यार की बुनियाद पर वे अपना रिश्ता शुरू करने जा रहे हैं, क्या उसका अंत किसी खून के साथ हो सकता है या प्यार का अंत नफरत के साथ हो सकता है। पर जब तक समझ में आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हालांकि मेरा मानना है कि जहां प्यार होता है, वहां नफरत और कम से कम, चलिए नफरत नहीं तो लड़ाई झगड़ा तो हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। लेकिन बात खून तक आ जाए, सामने वाले की जान लेने की जिद पर आ जाए, यह कैसा प्यार, कैसी मोहब्बत, यह समझ से परे की चीज है। आज की कहानी एक लड़के और एक लड़की की एक ऐसी कहानी है जिस पर कोई भी फिल्म बनाई जा सकती है। इसलिए फिल्म बनाई जा सकती है क्योंकि उसमें एक बॉलीवुड की फिल्मों के तमाम मसाले हैं। इसमें लव है, सेक्स है, धोखा है, नफरत है, बदला है, कत्ल है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हिंसा है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2015 में। 2015 की बात है, दिल्ली के बराबर में एक सोसाइटी है, गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर। उस सोसाइटी में एक लड़की रहा करती थी, शिफाली भसीन तिवारी। शिफाली भसीन तिवारी कुछ वक्त तक मेरे ही पेशे में रही, मतलब मेरी सहकर्मी रही। वह एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट थी, मतलब किसी कंपनी, चैनल या न्यूज़पेपर में नहीं काम करती थी, लेकिन हर एक के लिए काम करती थी। उम्र करीब 32 साल थी शिफाली की। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हुई, परिवार अच्छा था। कॉलेज में उसकी एक लड़के से दोस्ती हुई। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने फिर शादी करने का फैसला कर लिया। और दोनों की शादी हो गई। अब दोनों ठीक ठाक, दोनों की जिंदगी चल रही थी। शादी के बाद तभी एक रोज शिफाली और उसके हस्बैंड ने यह तय किया कि उनके पास एक और फ्लैट था, उस फ्लैट को बेच देते हैं। यह फ्लैट गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर था, एक अपार्टमेंट में। तो शिफाली और उसके पति ने इस फ्लैट को एक शख्स को बेचा, जिसका नाम था विक्रम चौहान। विक्रम चौहान लगभग शिफाली की उम्र का था। फ्लैट खरीदने के बाद विक्रम चौहान उसी अपार्टमेंट में आ गया जिसे शिफाली ने बेचा था। और शिफाली का उसी सोसाइटी में एक और फ्लैट भी था, तो वह वहीं रहती थी। तो बेचने के बाद भी वह उसी सोसाइटी में थी और खरीदने के बाद विक्रम चौहान अपने परिवार के साथ वहीं आकर रहने लगा। अब डेली सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान विक्रम और शिफाली की मुलाकात होती। फिर सोसाइटी के कुछ फंक्शन होते तो मुलाकात होती। धीरे धीरे लोग दोनों को सोसाइटी में मिलने लगे। मिलने के बाद बातचीत शुरू हुई। बातचीत के बाद धीरे धीरे दोनों करीब आए और दोनों में प्यार हो गया। अब यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इस प्यार के साथ एक दुश्वारी थी। दुश्वारी यह कि शिफाली की शादी हो चुकी थी, उसका कभी बॉयफ्रेंड रहा कॉलेज में और दोस्त अब उसका पति था। और विक्रम के साथ दिक्कत यह थी कि उसकी भी शादी हो चुकी थी। उसकी वाइफ थी दीपिका और सिर्फ वाइफ नहीं, 6 साल की उसकी एक बेटी थी और 4 साल का एक बेटा था। यह बात 2015 के बाद की है। ये दोनों में प्यार हुआ, सिलसिला चलता रहा, सब कुछ ठीक था। लेकिन अब इश्क हो गया और इश्क में भी ऐसी अड़चन कि दोनों शादीशुदा थे। अब क्या करें? धीरे धीरे वक्त बीता। वक्त बीता तो यह हुआ कि अब दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। अब एक दूसरे का साथ चाहिए और वह भी हमेशा के लिए। लेकिन कैसे? यह सोसाइटी, समाज या एक का पति और एक की पत्नी, वह कैसे इन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन दोनों फिर शहर से बाहर भी घूमने के लिए जाने लगे। जो विक्रम था, वह एक अच्छी खासी कंपनी में काम करता था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फर्म में। उसकी जो वाइफ दीपिका थी, वह बैंकिंग सेक्टर में थी, बैंक में जॉब करती थी। अब धीरे धीरे वक्त बीता और जब दोनों सोसाइटी में मिलने लगे, तो इश्क-मुश्क की बातें छुपती नहीं। कई बार शिफाली का विक्रम के घर आना जाना लगा रहा।
पहले शुरू में यह था कि उसी का फ्लैट है, दोस्ती तो होती है, जान पहचान है, दीपिका ने नोटिस नहीं किया। लेकिन बाद में उसने नोटिस किया कि शिफाली का कुछ ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी पर आना जाना हो रहा है, बातें कर रही है, सुबह वॉक के दौरान बातें करती रहती है। इधर शिफाली के पति को भी यह लगा कि उसकी पत्नी आजकल विक्रम के साथ ज्यादा खुश है, ज्यादा बातें करती है, घूमती है। लेकिन फिर भी दोनों घर बचाने के लिए, एक तरफ एक पति और दूसरी तरफ एक पत्नी, खामोश रहे। लेकिन यह खामोशी कुछ वक्त की थी। आखिरकार दीपिका के सब्र का बांध टूटने लगा। उसे लगा कि विक्रम उसकी तरफ और उसके बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा और उसका सारा ध्यान शिफाली की तरफ है। उधर शिफाली को यह जलन होने लगी कि उसका प्यार, यानी विक्रम, उसके साथ कम वक्त बिताता है और अपनी बीवी और बच्चों के साथ ज्यादा। दोनों तरफ से उथल पुथल चल रही थी जिंदगी में। एक रोज अचानक शिफाली विक्रम से कहती है कि हम लोग कब तक यूं ही रहेंगे? जब प्यार किया है तो एक काम करते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं। पहले तो विक्रम चौंका, लेकिन फिर उसे लगा कि बात तो सही है। प्यार करते हैं, और विक्रम सच में शिफाली से प्यार करता था, तो वह भी वही चाहता था जो शिफाली के मुंह से निकली बात थी। उसने कहा ठीक है, लेकिन अब दोनों एक अपने पति का और दूसरे अपनी पत्नी का क्या करें? तो यह तय हुआ कि दोनों घरवालों से बात करते हैं। शिफाली अपने पति से बात करेगी और विक्रम अपनी पत्नी से। दोनों डिवोर्स दे देंगे, तलाक ले लेंगे और फिर दोनों आजाद होंगे, दोनों अपनी शादी करके एक नया जहान बसाएंगे। दोनों इस बात पर राजी हो गए। अब धीरे धीरे शिफाली ने अपने पति को बताना शुरू किया। उसने कहा, मेरी जिंदगी में कोई और आ गया है, मैं शायद उसके साथ खुश रहूंगी। तो हम दोनों अपनी जिंदगी को अलग अलग कर लेते हैं, तुमसे मुझे डिवोर्स चाहिए। शिफाली के हस्बैंड को यह बात शायद पहले से मालूम थी। उसे लगा कि जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलेगा और शिफाली की खुशी में उसकी खुशी है। वह आदमी निहायत शरीफ था, वह तैयार हो गया। उसने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जिस तरह से खुश रहना चाहो। कॉलेज के जमाने की दोस्ती और इश्क था, पल में टूट गया। शिफाली ने उससे कहा, ठीक है, हम लोग डिवोर्स की तैयारी करते हैं। इसके बाद यह बात अब शिफाली ने विक्रम को बताई कि मेरा पति तैयार हो गया है, अब तुम दीपिका को तैयार करो, अपनी बीवी को। मौका देखकर एक रोज विक्रम ने दीपिका से कहा कि अब मैं शिफाली के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। तुम्हें तो पता है, इश्क है, तो तुमको डिवोर्स देना चाहता हूं। दीपिका ने सुना तो उसे लगा कि चलो, जब तक इश्क था, शायद वापस रास्ते पर आ जाए, लेकिन आज तो इसने इंतहा कर दी। उसने कहा, हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो अभी 6 साल का बेटा है, 4 साल की बिटिया है। क्या होगा उन दोनों का जब हम दोनों अलग हो जाएंगे? उसने बहुत समझाने की कोशिश की, विक्रम नहीं माना। टलता रहा, मानता नहीं, बात चलती रही। बीच में फिर विक्रम के पेरेंट्स को दीपिका ने यह बात बताई। उसने कहा, आप अपने बेटे को समझाएं। उनके पेरेंट्स आए, उन्होंने समझाया, फिर भी बात नहीं बनी। दीपिका ने अपने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने विक्रम को समझाया, कोई बात नहीं बनी। जब बात नहीं बनी, तो दीपिका लास्ट तक अड़ी रही कि ठीक है, चाहे कुछ हो जाए, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। और जब तक तलाक नहीं होगा, तब तक वह शिफाली से शादी नहीं कर सकता। अब यह बड़ा मसला आ गया, क्या करें? वह मनाता रहा, वह मानी नहीं। बीच में झगड़ा हुआ, कई बार उसने मारा पीटा भी दीपिका को। फिर इसी दौरान में कुछ वक्त बीता और शिफाली अब लगातार दबाव डाल रही थी और कह रही थी कि तुम कुछ करो। अच्छा, ये लोग अक्सर घूमने भी जाते थे। विक्रम कहता था कि मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं, जल्दी हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन शिफाली के सब्र का बांध टूट रहा था। फिर तभी एक रोज शिफाली ने विक्रम से कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं और करीब 6 महीने का गर्भ है। अब उससे पहले कि बच्चा हो, तुम्हें शादी करनी है और अब फाइनल तुम्हें दीपिका को जैसे भी हो तलाक देना होगा। यह सुनने के बाद विक्रम ने फिर दीपिका से बात की, लेकिन दीपिका तैयार नहीं हुई। जब वह तैयार नहीं हुई, तो ये दोनों घूमने के लिए एक बार बाहर गए, शिफाली और विक्रम लद्दाख गए। लद्दाख में दोनों साथ थे और वहां प्लानिंग कर रहे थे कि अब मैं प्रेग्नेंट हूं, डिलीवरी भी होगी कुछ महीने बाद।
तुम्हारी वाइफ दीपिका तैयार नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे? कैसे शादी करेंगे? उसके जिंदा रहते शादी कर नहीं सकते और जिंदा रहते वह तलाक दे नहीं रही है। फिर दोनों ने तय किया कि एक ही सूरत है, दीपिका को रास्ते से हटा देते हैं। जितना विक्रम चाहता था अपनी वाइफ को रास्ते से हटाना, उतना ही शिफाली भी चाहती थी। उसने कहा और कोई रास्ता नहीं है। दोनों लद्दाख में बैठकर एक मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। शिफाली ने विक्रम से कहा कि तुम उसे कहीं अपने साथ घुमाने ले जाओ, यह कहते हुए कि चलो कुछ वक्त बाहर गुजारते हैं, कुछ बातें करते हैं, शायद कोई मसले का हल निकल आए। और किसी ऐसी जगह ले जाओ, जैसे लद्दाख जैसी जगह, जहां पहाड़ियां हों, और किसी पहाड़ पर ले जाकर उसे धक्का दे दो खाई में। किसी को पता भी नहीं चलेगा और यह भी लगेगा कि एक हादसा है, एक्सीडेंटल डेथ। विक्रम तैयार हो गया। यह बात है अप्रैल 2018 की, जब ये दोनों लद्दाख गए थे घूमने के लिए। शिफाली और विक्रम अब अप्रैल में वापस लौटते हैं। लौटने के बाद अब यह होता है कि कहीं चलें। लेकिन दीपिका गुस्से में थी, वह कहीं बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मनाते मनाते आखिरकार अक्टूबर का महीना आ गया। अब दीपिका को मनाने के लिए विक्रम अपने कैरेक्टर में थोड़ा सा बदलाव लाता है। वह उसके साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वह बदल रहा है। धीरे धीरे दीपिका को भी लगता है कि शायद अब वह बदल रहा है और वह भी चाहती थी कि उसका संसार सुखी रहे, उसका पति उसके साथ रहे, दोनों बच्चों को माँ बाप का प्यार मिले। लेकिन उसे पता नहीं था कि विक्रम के मन में क्या चल रहा है। 24 अक्टूबर 2018, आखिर दीपिका तैयार हो गई उसके साथ बाहर जाने के लिए। अब यह दोनों बड़ा प्लान करते हैं कहाँ जाएं। तो यह हुआ कि नैनीताल चलते हैं। नैनीताल में झील भी है और पहाड़ भी है। 24 अक्टूबर को विक्रम दीपिका को लेकर नैनीताल पहुंचता है। वहां जाने के बाद यह इधर उधर घूमता है। फिर वह दीपिका से कहता है, चलो पहाड़ पर चलते हैं। पहाड़ी से गिराने के लिए पहाड़ पर चढ़ना भी जरूरी है। दीपिका नैनीताल की लोकल जगहों पर और बाकी जगहों पर घूम रही है, लेकिन जब भी वह पहाड़ पर चलने की बात करता, वह मना कर देती। विक्रम ने कई बार उसको अपनी साजिश में फंसाने की कोशिश की कि चलो आज पहाड़ से हम वादियां देखेंगे, घाटियां देखेंगे, लेकिन दीपिका ने मना कर दिया। आखिरकार यह प्लान फ्लॉप हो गया। जब भी वह पहाड़ पर चलने की बात करता, दीपिका मना कर देती और वापस होटल में आ जाती। विक्रम को मौका ही नहीं मिला दीपिका को पहाड़ पर ले जाकर धक्का देने का। अब दोनों वापस दिल्ली लौट आते हैं। 26 अक्टूबर 2018, अगले दिन करवा चौथ, 27 अक्टूबर 2018। लौटने के बाद अब दीपिका के पेरेंट्स घर आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि दोनों के बीच में रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, तो वे कुछ समझाते हैं। दोनों घर आए, फिर बातचीत हुई। बातचीत के बाद दोनों लौट गए। 27 अक्टूबर की रात, जिस गुरुग्राम फरीदाबाद रोड की हाउसिंग सोसाइटी में वे रहते थे, उनका फ्लैट 8वीं मंजिल पर था। जब यह नैनीताल से वापस लौटे बिना दीपिका को मारे, विक्रम तब भी लगातार शेफाली से टेक्स्ट और मेल पर बात कर रहा था। शेफाली पूछ रही थी, क्या हुआ? क्या तुम पहाड़ी पर गए? धक्का दिया? जब उसने सुना कि विक्रम यह नहीं कर पाया, तो उसने गुस्से में मैसेज भेजा, यू आर ए लूजर। तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ, किसी की जान लेना। शेफाली गुस्से में थी और इधर विक्रम और दीपिका लौट आए। काम अधूरा रह गया था। 27 अक्टूबर 2018 करवा चौथ का दिन था। दीपिका ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। रात हो गई और शेफाली लगातार विक्रम को गुस्से में मैसेज भेज रही थी, तुम अपनी बीवी के साथ करवा चौथ मना रहे हो और मैं यहां हूं, तुम्हारी सुहागन, प्रेग्नेंट, तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली। विक्रम को बहुत गुस्सा आया। रात का वक्त था और वह दीपिका से लड़ पड़ा। लड़ते लड़ते दीपिका बालकनी के करीब आई। 8वीं मंजिल का घर किसी पहाड़ की बुलंदी से कम नहीं था। लड़ते लड़ते विक्रम ने अचानक दीपिका को बालकनी के पास लाया और जोर से पकड़कर नीचे धक्का दे दिया। जब वह गिरने लगी, दीपिका ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मत मारो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। विक्रम ने उसकी पकड़ ढीली की,
हाथ छूटा और दीपिका नीचे गिर पड़ी। संयोग से उनके पड़ोस के फ्लैट में रहने वाला एक शख्स यह सब देख रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया करता, दीपिका का हाथ छूट चुका था और वह नीचे गिर चुकी थी। विक्रम इसके बाद भागा, शोर मचाता हुआ और रोता हुआ। एम्बुलेंस आई और उसे अस्पताल ले गई, लेकिन दीपिका की मौत हो गई। नीचे जाने से पहले विक्रम ने बालकनी के पास रखे कई गमले तोड़ दिए। पुलिस आई और मामला दर्ज किया। विक्रम ने कहा, हम लोग करवा चौथ के बाद यहां खड़े थे। अचानक वह खुश थी, फिर उसका बैलेंस बिगड़ा और वह बालकनी से नीचे गिर गई। मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, इस चक्कर में गमले भी टूट गए, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंटल डेथ का मामला माना। अगले दिन दीपिका के पिताजी पुलिस को बताते हैं कि मियां बीवी के बीच में पिछले कई वक्त से रिश्ते खराब थे और इसकी वजह एक लड़की शिफाली थी। पुलिस को शक होता है। पुलिस विक्रम के सारे मेल, फोन और मैसेजेस चेक करती है। जब वे चेक करते हैं तो शिफाली के भी सारे मैसेज मिलते हैं, जिसमें सारी प्लानिंग थी कि कैसे नैनीताल में धक्का देना है। करवा चौथ के दिन शिफाली का आखिरी मैसेज था, उसे आज ही खत्म करना है, तुम्हें आज ही मार डालना है। 27 अक्टूबर की बात थी। 2 दिन के अंदर 29 अक्टूबर को पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। विक्रम के साथ शेफाली को भी अरेस्ट किया गया। जब यह गिरफ्तारी की खबर आई, तब वह पड़ोसी, जो अब तक चुप था, पुलिस के पास आया और बयान दिया। उसने कहा, मैं इसका गवाह हूं। मैंने उसे बालकनी से धक्का देते हुए देखा। मैंने उसकी चीख सुनी है, मैंने उसे गिड़गिड़ाते हुए सुना है कि मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूं, मुझे मत मारो, लेकिन इस शख्स ने उसका हाथ छोड़ दिया। एक चश्मदीद मिल गया और पुलिस ने सारा मुकदमा दर्ज कर लिया। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तफ्तीश के दौरान यह भी पता चला कि विक्रम का एक भाई भी इस कत्ल की साजिश के बारे में जानता था, लेकिन विक्रम की गिरफ्तारी के साथ ही वह भाग गया। कुछ ही वक्त बाद अदालत ने शेफाली को जमानत पर बाहर कर दिया। वजह थी कि वह प्रेग्नेंट थी। अदालत ने कहा कि एक गर्भवती महिला के साथ थोड़ी इंसानियत और नरमी बरतने की जरूरत है। दीपिका के घरवालों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया और कहा कि इस देश की जेलों में न जाने कितनी महिलाएं प्रेग्नेंट होते हुए भी जेल में हैं और वहां बच्चों को जन्म देती हैं, जैसे शबनम और रेलू राम पुनिया के केस। लेकिन अदालत ने नहीं माना। शेफाली को जमानत पर बाहर कर दिया गया और उसने बच्चे को जन्म दिया। कानून भी कई बार बहुत अजीब होता है। अब जो शुरू में मैंने कहा था, शेफाली और विक्रम, दीपिका और शेफाली का पति, इनमें कॉमन यह था कि सभी ने अपनी अपनी पसंद से शादी की थी। बाद में 2 लोगों को प्यार हो गया एक दूसरे से। अब 2 को छोड़ना है तो छोड़ने तक तो बात ठीक थी, लेकिन न छोड़ने पर कत्ल। यह भी नहीं देखा कि उनका 6 महीने का बेटा है और 4 साल की बेटी। उधर शेफाली है, तो क्या वह अगर उससे प्यार भी कर लेता, तो क्या वह उन दोनों बच्चों को वह प्यार दे पाती? शायद कभी नहीं। जिसकी मां से उसे इतनी नफरत थी कि वह उसे रास्ते से हटाने के लिए बार बार फोर्स कर रही थी, वह उसी मां के बच्चों को क्यों प्यार देती? काश विक्रम यह बात समझ पाता। समझ पाता तो आज जेल में नहीं होता, बाहर होता और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता। लेकिन क्या कीजिएगा। तो इस तरह विक्रम और शेफाली की प्रेम कहानी ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। कानून ने अपना काम किया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इंसानी भावनाओं और निर्णयों की जटिलता ने एक दर्दनाक अंत को जन्म दिया। काश विक्रम ने सही रास्ता चुना होता और दीपिका और उनके बच्चों को यह दुखद अंत नहीं देखना पड़ता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने निर्णयों को सोच समझकर लेना चाहिए और अपने परिवार और प्रियजनों का ख्याल रखना चाहिए। प्यार और रिश्तों में ईमानदारी और समझदारी बेहद जरूरी है और किसी भी कीमत पर हिंसा और छल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कहानी में आज बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी कहानियां सुन सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।